से बाहर निकालने में कामयाब रही रेस्क्यू टीम। ये वो उस समय की तस्वीरें हैं। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, फिलहाल क्या अपडेट आपका? निकाल लिया गया है और सृष्टि को लेकर जो रेस्क्यू की जो टीम थी, जो बचाव दल थे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी और बिल्कुल बोरवेल के ठीक बाजू में जो बचाव दल की जो टीमों ने एम्बुलेंस को तैनात कर रखा था। तो जैसे ही सृष्टि को निकाला गया और उस दौरान पूरे जो कैंपस था, जहां पे जो एरिया था, जहां पे बोरवेल था, जहां पे गया था और सृष्टि को जैसे ही बाहर निकाला गया, सृष्टि को निकाल कर सीधे एम्बुलेंस के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि जिला अस्पताल लेकर पहुंची है जो टीम है, जो बचाव दल की टीम है। ये पूरा जो आगे आप गाड़ियों का यहां से अगर आप देख पाए तो एक काफिला जैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एसपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी मौजूद हैं, जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और वो सभी अधिकारी भी रवाना हुए हैं और जिला प्रशासन की ही एक गाड़ी में जो रेस्क्यू जो प्रशासन की सृष्टि की हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो अब, लेकिन जिस तरीके की जानकारी हमें मिली है कि ये काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। 3 दिन ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और सृष्टि ये भी माना जा रहा है कि पानी के संपर्क में भी वो आई है लंबे समय। 100 से 125 सृष्टि की जान बचाई जा सकेगी, ये सारे जो बड़े सवाल है ये अभी भी बने हुए हैं। और सृष्टि को बचाने की जो जंग थी, वो जो मुहिम थी, सृष्टि को बोरवेल से तो निकाल लिया गया है, लेकिन अब क्या कुछ होता है वो डॉक्टर्स ही अब खुलासा कर पाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक और अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि लंबे समय से हम सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सृष्टि को कब वापस निकाला जाएगा, कब बचाया जाएगा। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आप अगर चरणबद्ध तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अगर आप देखते हैं तो पहले दिन जब सृष्टि गिरी थी, जब 25 से 30 फीट की हाइट पर थी बच्ची, उसके बाद जब खुदाई का काम चल रहा था तो जो वाइब्रेशंस हुए उसके चलते बच्ची खिसक कर 50 फीट की हाइट पर चली गई थी और डेप्थ पर चली गई थी और उसके बाद 70 फीट फिर 100 फीट तक जो सृष्टि है वो खिसक कर चली गई थी। और उसके बाद हमें ये जानकारी भी मिली कि 125 से 130 फीट तक की गहराई किया गया है। पहले एनडीआरएफ ने पूरा अभियान अपने शुरू किया गया, लेकिन जब एनडीआरएफ को सफलता नहीं मिली थी तो कल इंडियन आर्मी को बाद रोबोटिक्स की टीम को बुलाया गया। गुजरात से एक स्पेशल टीम आई जो विशेषज्ञ है कि किस तरह से जो बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं या कोई बोरवेल में या डेप्थ में किसी गड्ढा नुमा जगह में अगर कोई गिर जाता है तो उसको वहां से कैसे निकाला जाए। तो वो एक स्पेशल टीम भी आई थी। उस स्पेशल टीम ने भी रेस्क्यू में मदद की, लेकिन बहुत कामयाबी उन्हें नहीं मिली। तो जो फाइनल रेस्क्यू मुझे लगता है वो ज्वाइंट तौर पर अगर आप देखें तो सफलता कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम की, एसडीआरएफ की और आर्मी का जो ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था उसकी सफलता है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि कितना कामयाब ये ऑपरेशन रहा है। क्या सृष्टि को बचाने में कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, इसके लिए जरूर हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करने की अभी जरूरत है, क्योंकि अब बच्ची को लेकर जो पूरा कारकेड है, एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस के आगे एक पुलिस का फॉलो वाहन चल रहा था और उस वाहन के पीछे जो तमाम अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, उनकी टीम्स वहां पर लगातार थी और वो टीम्स भी उस पूरे कारकेड वाहन के साथ रवाना हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, सृष्टि के जो पिताजी हैं और जो उनके परिजन हैं, उनको भी एक वाहन में जो जिला प्रशासन की टीम है वो लेकर जा रही है। थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना तेज जा सके आगे। आप देखेंगे तो आपको वो वाहनों का काफिला यहाँ से अब नजर आ रहा होगा। ये वही वाहनों का काफिला है जो जिला अस्पताल की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो सीहोर है, सीहोर जिला है, सीहोर जिला मुख्यालय से मैं आपको बता दूं, सीहोर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मंगौली गांव है और मंगौली गांव में एक बच्ची जो है वो बोरवेल में फंसी थी। ये जो सामने कारकेड चल रहा है इसके सबसे आगे एम्बुलेंस है और उसी एम्बुलेंस में सृष्टि है और ये तमाम जो गाड़ियों का काफिला है वो इस गाड़ी के पीछे चल रहा है, जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिला प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, ये सारे लोग इस कारकेड में, इस काफिले
काफिले में शामिल हैं वो देखिए आप, वो साफ तौर पर आप वहां पर देख सकते हैं। जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, वो वहां पर आगे जा रही है। एम्बुलेंस के आगे एक फॉलो वाहन है। ये वाली गाड़ी जो है, इसमें सृष्टि का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और बाकी जो गाड़ियां हैं वो लगातार आगे जा रही हैं। एसपी का वाहन आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिला प्रशासन की गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आएंगी और सबसे आगे जो गाड़ी चल रही है वो एम्बुलेंस है और उसी में सृष्टि है। तो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की टीम्स जरूर हमें वहां पर दिखाई दे रही थी, नजर आ रही थी, लेकिन क्या कुछ सृष्टि की हालात है उसका अभी फिजिकल वेरिफिकेशन होना बाकी है। और मुझे लगता है कि अस्पताल पहुंचकर ही, जहां पर मुझे लगता है संभवतः जिला अस्पताल लेकर जा रहे हैं और वहीं पर जो है कि कुछ खुलासा हो पाएगा। और इसके आगे वो एम्बुलेंस एक फॉलो वाहन भी चल रहा है जो पूरे रास्ते को क्लियर करते हुए वहां पर आगे बढ़ रहा है ताकि बच्ची को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। तो जितनी तूफानी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी के साथ ये पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ और लगातार विजुअल्स और अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस पूरी जो मुहिम थी, जो पिछले 3 दिनों से जारी थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिगिंग मेथड से, यानी कि जो पारंपरिक मेथड होती है किसी भी बच्चे को या रेस्क्यू में, जो हमने आमतौर पर देखा है कि एक पैरेलल गड्ढा बनाया जाता है और उस पैरेलल गड्ढे के जरिए एक टनल बनाई जाती है और उस टनल के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जैसे कि अब तक के और ऊपर से ऊपरी मेथड से यानी कि गड्ढे के बाहर से ही बच्चे को हुकअप किया गया है। तो जो हुकअप वाला मेथड है वही यहाँ पर कामयाब साबित हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बेहद करीब हम लोग सृष्टि का जो एम्बुलेंस वाहन है उसके बेहद करीब से चल रहे हैं। अपर कलेक्टर की गाड़ी आगे चल रही है और उसके आगे एसपी का वाहन है, एसपी के वाहन के आगे एम्बुलेंस चल रही है। तो देख है वो भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग बीते 3 दिनों से लगातार बने हुए थे, लगातार अपडेट रखे हुए थे और अब रेस्क्यू कर लिया गया है और अब सृष्टि को लेकर तो बहुत मुश्किल ये पूरा जटिल ऑपरेशन, ये पूरा जटिल ऑपरेशन आखिर अब सृष्टि को बाहर निकाला गया है और आखिर अब सृष्टि को बाहर है, उसे लेकर तैयार कर दी गई है कि सृष्टि को वहां आते से ही, सृष्टि को वहां पहुंचने से ही रिसीव करने का काम वहां पर आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया रहेगी, चमत्कार के इंतजार में हम सब हैं, हम सब लेकिन कुछ भी कहना अभी बेहद। पूरा ऑपरेशन चला है और 3 दिन बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ है। कोशिश आप देख सकते हैं, सबसे पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एम्बुलेंस यहाँ पर नजर आ रही है और जिला प्रशासन की तमाम जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तो एक बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया, जिसे पूरा किया गया, वो अब यहाँ पर समाप्त हो गया है और लगभग मैं आपको बता दूं कि सीहोर भी लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर बच्ची का इलाज होना है सीहोर जिला अस्पताल में, उसके करीब नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं और जो सृष्टि का वाहन है न्यूज 18 की जो टीम है वो भी उसको फॉलो। बड़ी मुहिम, बड़ा ऑपरेशन जिसको लेकर जो पल पल के अपडेट्स थे और जो दर्शक थे वो बड़े बेसब्र थे और लगातार दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। अब देखना होगा कि वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं कितनी रंग लाई है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात यही है क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि ऑपरेशन जो हुआ है वो काफी लंबा चला ऑपरेशन था और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये जो आगे आपने गाड़ी देखी है, ये क्षेत्रीय विधायक हैं सुदेश राय, उनका वाहन यहाँ आगे जा रहा है यहाँ पर, तो जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि परिवार साथ में है सृष्टि का और उनको एक तरीके से बच्ची की जो भी स्थिति है ये तो जरूर बता दिया गया है कि बच्ची की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि लंबे समय तक बच्ची फंसी रही थी बोरवेल के अंदर। तो उसके बाद अब क्या स्थिति है, तो बच्ची का जो परिवारजन है उनको संभालना भी एक बड़ा टास्क कहीं ना कहीं होगा और यही वजह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पूरी मुहिम के तहत अब तक जुटे हुए थे और वो इस पूरे काफिले के साथ भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ी टास्क, बड़ी टीम्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं अब यहाँ सीहोर पहुंच चुके हैं और सीहोर से अब जिला अस्पताल की ओर ये जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर अब
रवाना होगा। जिला अस्पताल जो टीम है वो पहुंचेगी और वहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद ही कुछ जो तस्वीर है सृष्टि की हालत को लेकर वो स्पष्ट हो सकेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो वाहन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी के साथ ले जाया जा सकता है, अस्पताल तक पहुंचा जा सकता है, ये सारे जो प्रयास हैं वो यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी मुहिम थी सृष्टि को बचाने की, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, सृष्टि को बाहर निकालना जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसको तो पार पा लिया गया है, लेकिन क्या हम सृष्टि को बचाने में कामयाब हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लगातार अब भी बना हुआ है। और उसी को लेकर ये पूरी जद्दोजहद, ये पूरी जंग लगातार यहाँ पर जारी है। अब से कुछ ही मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट के भीतर हम लोग अस्पताल में होंगे, अस्पताल पहुंच जाएंगे और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा वेरिफिकेशन करने का काम करेंगे। तो एक लंबी मुहिम जो चल रही थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। अब बस इंतजार है तो डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं उसका यहाँ पर जरूर हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। और जो सृष्टि को बचाने की जो मुहिम थी उसमें कितने कामयाब हुए हैं ये भी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सीहोर जो शहर है वहां पर फिलहाल जो सृष्टि को लेकर जो एम्बुलेंस निकली है वो पहुंच चुकी है और जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौके पर पहुंच गए हैं और कुछ जो अधिकारी हैं वो इस पूरे काफिले के साथ भी लगातार चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस पूरे महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अगर मैं बात करूं अंजाम देने में तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ इंडियन आर्मी की काफी बड़ी भूमिका इसमें कही जा सकती है कि रही है। और बड़ी बात यह है कि पारंपरिक तरीके से ना इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर बल्कि हुकअप जो मेथड है जिसको कल से आजमाना शुरू किया गया था, क्योंकि जब ये पता चला था कि बच्ची 125 फीट की गहराई में चली गई है, वहां पर खुदाई करके जाना और बच्ची को लेकर आना वो भी एक हार्ड स्टेटा में, वहां पर बहुत बड़े बड़े चट्टाने थी, बड़े बड़े पत्थर थे। हालांकि 10 से 12 जेसीबी, पॉकलेट